Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students? My name is उमैर जमील. आज हम एक्सरसाइज 9.3 शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है वेरीफाई द फॉलोइंग. जो हमें गिवन क्वेश्चंस होंगे हमने उनको वेरीफाई करना है. अच्छा, इन सवालों को करने के लिए अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं. आपको मैट्रिक में अच्छी तरह से आपने ये एक टेबल किया होगा जिसमें साइन 30, कोस 30, टेन 30 की वैल्यू क्या है, इसी तरह 45 की, फिर उसके बाद 90 की. ये आपको वैल्यूज़ अच्छी तरह से मालूम होंगी. तो मेरा मामला इस वीडियोस का ये है कि आपका कम से कम वक्त दिया जाए लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाया भी जाए. अब यहाँ देखें, हमने पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री को इक्वल प्रूफ करना है जी साइन 30 डिग्री के. बहुत आसान. हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. ये वाली साइड लेंगे हम. देखें जी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल में अगर आप देखेंगे तो आएगी √3/2. कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है जी √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2. साइन 30 की वैल्यू भी 1/2. अब इनको आपस में हम ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई. √3 से होगा 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 से होगा तो 4. इन कैल्शियम लें. 3 - 1 क्या होता है जी 2, नीचे वाला 4 वैसे ही. तो 2/4 को जब हम कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/2. तो 1/2 देखें ये किसकी वैल्यू थी साइन 30 की, क्योंकि यही हमें चाहिए था. तो लिहाजा हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन इंतहाई आसान है. ये देखें, लाहौर बोर्ड में ये 2010 में ये सवाल आ भी चुका है. तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत उम्मीद है कि दोबारा भी रिपीट हो, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह करना है जी. अब देखें, हमने इनको समझने के लिए पहले आप आए यहाँ पर. π/6 क्या है, पाई क्या होती है 180. 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े 180 है वो है 30, फिर 3 का 60, फिर 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े 180 है वो है 45. ये देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली बनती हैं. ठीक है जी. अब आए सवाल पर. हमने क्या करना है जी, इस सवाल को 2 के इक्वल हमने इसको प्रूफ करना है जी. हमने इसमें ले लिया. फिर लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लिया तो π/6 क्या होता है जी 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 होता है जी 45 डिग्री के. अब हम देखें ये स्केयर है बीच में. अब क्या करें, इनका होल स्केयर बना दें सबका. साइन 30 का होल स्केयर, 60 का होल स्केयर, 45 का होल स्केयर. अब जब हमने इनके होल स्केयर बना लिए तब अब आप इनकी वैल्यू पुट करें. साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2. साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2 और टेन 45 क्या है जी 1. अब देखिए इनका स्केयर ओपन करें 1/4, 3/4 और ये 1. इनका एलसीएम ले लें. 1 + 3 + 4/4 8/4 आ जाएगा. 4 का टेबल कहाँ तक बढ़े 8 आए वो है 2. हमारा प्रूफ हो चुका है ना. बिल्कुल. ये देखें ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी राइट हैंड साइड. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री ये इक्वल है जी 3/√2 के. ये प्रूफ करना है जी. हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली वैल्यू लिखते हैं. जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 2 को वैसे लिखेंगे. 2 को साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस 1/2 वैसे लिखें. कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है जी वो होती है जी 1/√2. सॉरी, साइन की वैल्यू क्या होती है जी 1/√2. तो साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट. तो हमने इस वैल्यू के भी उल्टा देंगे. इस वैल्यू को उल्टाएंगे वो आएगी √2. तो ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी. अब ये उसके बाद क्या होगा 2 × 1 2 √2 एज इट इज़ प्लस √2 × 1 √2/2. एलसीएम ले आए इनका 2/√2 आ जाएगा. √2 से कैंसिल 2 × 2 = 4 प्लस 2 से कैंसिल √2 क्या हो जाएगा स्केयर आ जाएगा. स्केयर √ से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2. 4 + 2 क्या हो जाएगा 6. तो ये हो जाएगा जी 3/√2. अब जी क्या आ गई हमारे पास 3/√2
यही हमें जवाब निकालना था राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हमारा आंसर निकल आया है। तो हमने प्रूव कर दिया क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड। अब ये सवाल देखें, ये भी बहुत आसान है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, साइन स्क्वायर पाई बाय 3, साइन स्क्वायर पाई बाय 2। हमने 1 2 3 4 के इक्वल इसको प्रूव करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 ये किसके इक्वल होता है 30 के, पाई बाय 4 45, पाई बाय 3 60, पाई बाय 2 90। आप जानते हैं ना पाई की वैल्यू क्या होती है 180। जब इनको कटिंग करेंगे तो हमारे एंगल निकलते आ रहे हैं। अब हम इनके स्क्वायर बना लें। आप सारों के स्क्वायर जब बनाएंगे तो साइन 30 45 60 90 की वैल्यू पुट करें। यहाँ पर आ जाएगा 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/4, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखें, हमने ये देखना है जी इससे आगे हम क्या करें कि हमारी ये 1 2 3 4 वाली वैल्यू बन जाए। मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सबको 4 के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 4 से करेंगे तो ये देखें 4 4 4 4 सब में लगाया, 4 4 से कैंसिल, 2 2 द 4, फिर 4 4 से कैंसिल, 4 इंटू 4 4 आ जाएगा। देखें जी आ गया जी 1 2 3 4। तो हमने क्या प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये तो 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एवेल्यूएट करना है जी। 10 ये है, तो हमने 1 + 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 6 हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, वो हमें अच्छी तरह पता है जी। ये क्या पाई बाय 3 क्या होता है जी 10 60, पाई बाय 6 क्या होता है 10 30, तो ये भी 60 और ये भी 30। अब इनकी वैल्यू लगाएं। 10 60 क्या होता है जी √3 माइनस 10 30 क्या होता है जी 1/√3। इसी तरह 1 + √3, 10 30 क्या जी 1/√3। इनका यहाँ पर एलसीएम ले लें क्योंकि ये लिखा गया है ना √3 माइनस 1/√3। हम इनका क्या लेंगे एलसीएम लिया तो ये आपको अच्छी तरह पता है जी ये √3² माइनस 1/√3। तो ये यहाँ पर देखें √3 इंटू 1/√3 में √3 से कैंसिल, 1 + 1 बच गया। तो क्या होगा 3 - 1 √3, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3 - 1 क्या होता है 2, √3 नीचे वैसे ही 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, एक साइड पर जब हम लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू 1/2, 2 2 से कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। 1 - 10² पाई बाय 3, 1 + 10² पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है जी 10 60। अब 10 60 को आपने होल स्क्वायर बनाना है और उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दें। 10 60 की वैल्यू क्या जी √3, तो √3 का स्क्वायर जब खत्म करेंगे 3 रह जाएगा दोनों में, तो 1 - 3 1 + 3, तो ये क्या आ जाएगा -2/4। तो 2/4 का क्या आ जाएगा 1/2। ये आपके सामने आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, इसका सिर्फ मैं आपको एक सवाल समझाऊंगा, बाकी सब में आपने क्या करनी है जी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 और 45 डिग्री, ये वैल्यूज पुट करते जाएं और सोल्व करते जाएं। अब ये सवाल पहला मैं कर रहा हूँ और यही सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लाहौर बोर्ड में 2008 में भी आ चुका हुआ है जी। पहला सवाल है जी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा। इसमें हम वैल्यू पुट करनी है हमने। ये सवाल है, थीटा की वैल्यू पहले 30 पुट करनी है, जब ये मुकम्मल सोल्व हो जाएगा फिर हमने थीटा की वैल्यू 45 लगानी है, उसका भी सोल्व करना है जी। ये सवाल गौर से देखें, sin 2 थीटा 30 है, 2 sin थीटा 30, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है जी 30। अब sin 2 थीटा की जगह हमने लिखा 30, तो ये क्या बन जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे क्योंकि इनके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब sin 60 क्या होता है जी √3/2, तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू sin 30 क्या होता है जी 1/2 इंटू cos 30 क्या होता है जी √3/2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको अच्छी तरह से ही मालूम है, मैट्रिक क्लास में भी आपने अच्छी तरह किए हुए हैं इनको। ये पूरा एक चार्ट है जिसके अंदर इनकी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये आपको चार्ट अच्छी तरह से याद करना चाहिए और होगा भी।
आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे देखें 2 से कैंसिल, यहाँ पर बच के √3/2 इज इक्वल टू √3/2। हाँ, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम इनको वैल्यूज़ पुट करेंगे आंसर दोनों तरफ सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे तो हमारा सवाल भी सही नहीं है। अब हम देखें साइन थीटा 30 के साथ किया था, अब 45 के साथ। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन 2 45 डिग्री सॉरी, तो 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, थीटा की जगह हमने 45 डिग्री लगा दी है। तो साइन ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो साइन 90 होता है 1, 2 साइन 45 डिग्री होता है 1/2, कोस 45 भी 1/√2 होता है जी। अब 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा, खाली 2। ठीक है जी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये इससे कैंसिल तो खाली 2 रह गया, 2 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जितने भी पार्ट हैं वो आपने सोल्व कर लेने हैं। प्रोसीजर तरीक़ेकार यही है, और बस ये बात याद रखनी है दोनों तरफ आपके आंसर सेम आने चाहिए। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आपने मुझे बताना ज़रूर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे अहम चीज़ क्या है जी, कि हमें वैल्यू दी हुई है, बीच में कहीं एक्स भी लिखा हुआ है जी, और एक्स की हमने फाइंड करनी है वैल्यू। और सारा सवाल बहुत आसान, हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करनी है बस। अब 10² 45 है, ये 1 आ जाएगा, कोस 60 1/2 होल स्क्वायर ये लगाते जाइएगा, और x के साथ है जी साइन 45 1/2 कोस 45 1/2 tan 60 क्या है जी √3। तो ये क्या आ जाएगा जी, x इंटू √2 से खाली 2 ऊपर √3 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। यह आएगा जी, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4 3/4। यहाँ देखें x इंटू √3/2 तो x इंटू √3/2 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x को अकेला करना है क्योंकि x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। इसको उधर ले जाएं तो आपको पता है जी वैल्यूज़ भी उल्टाई जाती हैं जी, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ जाके डिवाइड, इनकी वैल्यू उल्टा दी जाएंगी। यहाँ पर ये आ जाएगा 2/3 इंटू 3/4। इसको इसके साथ कट करेंगे तो आ जाएगा जी 3/2 हम हमारी x की वैल्यू क्या है वो आनी चाहिए जी √3/2। हम इस √3 को यूँ लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 3। यानी कि ये लिख लें बात एक ही है, क्योंकि हमने आंसर निकालना है तो हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे। तो नीचे वाला √3 ऊपर वाले √3 से कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू √3/2। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छी तरह देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेंगे ये सवाल भी, क्योंकि MCQs में और आपको अच्छी तरह आते होंगे जी। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।